तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति सुरेश जैन ने दशलक्षण महापर्व के पहले दिन उत्तम क्षमा पर ध्वजारोहण से दशलक्षण महापर्व का शंखनाद किया। श्री 1008 आदिनाथ भगवान की प्रतिमा को वेदी से पालकी तक लाने का डॉक्टर एसके जैन ने पुण्य कमाया। सुबह 7 बजे श्री 1008 आदिनाथ भगवान को पालकी में बिठाकर दिव्य घोष के बीच रिद्धि सिद्धि भवन में पांडुशिला पर विराजमान किया गया। चारों स्वर्ण कलश से अभिषेक करने का सौभाग्य टिमिट के श्रावकों को प्राप्त हुआ। कुलाधिपति सुरेश जैन, वाइस ग्रुप चेयरमैन मनीष जैन ने सर्वप्रथम शांति धारा की। इनके अलावा आर्यन जैन, अक्षत जैन, तनिष्क जैन, पार्श्व जैन, अक्षत जैन, तनिष्क जैन, ऋषभ जैन, अंश जैन को प्रथम स्वर्ण कलश से शांति धारा और डॉक्टर विनीता जैन के पुत्र को रजत कलश से शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस मौके पर कुलाधिपति के अलावा फर्स्ट लेडी बीना जैन, ग्रुप वाइस चेयरमैन मनीष जैन, उनकी धर्मपत्नी ऋचा जैन के साथ साथ फैकल्टीज और सैकड़ों श्रावक और श्राविकाएं मौजूद रही। महापर्व के पहले दिन भोपाल की रजनीश जैन एंड पार्टी ने संगीत के जरिए भजन सुनाकर रिद्धि सिद्धि भवन को भक्तिमय कर दिया। उत्तम क्षमा धर्म पर समुच्चय पूजा, 16 कारण पूजा, पंचमेरु पूजा और दशलक्षण पूजा विधि विधान से कराई गई। रिद्धि सिद्धि भवन में ब्रह्मचारिणी डॉक्टर कल्पना जैन, डॉक्टर आर.के. जैन, डॉक्टर एस.के. जैन, डॉक्टर अर्चना जैन, विपिन जैन, डॉक्टर विनोद जैन, डॉक्टर रत्नेश जैन, डॉक्टर नम्रता जैन, आदित्य जैन, आशीष सिंघई और अरिंजय जैन आदि मौजूद रहे। ध्वजारोहण से लेकर रिद्धि सिद्धि भवन में पूजा अर्चना तक वैभव जैन, पारस जैन, धार्मिक जैन, प्रयास जैन के साथ साथ श्राविकाएं भी भक्ति में लीन रहीं। इससे पूर्व उत्तम क्षमा धर्म पर दिव्य घोष के बीच जनाले से श्री जी रिद्धि सिद्धि भवन में विराजमान कराए गए। दिव्य घोष के दौरान श्रावक सफेद रंग का कुर्ता, सफेद पजामा पहने थे, जबकि श्राविकाएं सफेद कुर्ता शलवार, नारंगी चुनरी के साथ पहनी थी। दिव्य घोष की भव्यता देखते ही बनती थी। पालकी यात्रा के दौरान कुलाधिपति के परिवार के साथ समस्त टीएमयू जैन परिवार भी शामिल था। इससे पूर्व कुलाधिपति सुरेश जैन ने ध्वजारोहण करके दशलक्षण महोत्सव का शंखनाद किया। प्रथम स्वर्ण कलश से अभिषेक करने का सौभाग्य अतिशय जैन, प्राशु जैन, द्वितीय स्वर्ण कलश से अभिषेक करने का सौभाग्य जिनेन्द्र जैन, मेहुल जैन, तृतीय स्वर्ण कलश का सौभाग्य भानु सेठिया, अपूर्व जैन, जबकि चतुर्थ कलश से अभिषेक करने का सौभाग्य बीबीए के अनमोल जैन, अक्षत मोदी को प्राप्त हुआ। समेत शिखर से आए पंडित श्री ऋषभ जैन ने शुद्धिकरण कराकर विधि विधान से पूजा शुरू कराई। पंडित जी ने मंगल आचरण से शुरुआत कर सर्वप्रथम श्रावक और श्राविकाओं की थाली में स्वास्तिक बनवाया। इसके बाद दाहिने हाथ में जल लेकर चारों दिशाओं की शुद्धि करवाई। इस अवसर पर श्री पंडित जी ने उत्तम क्षमा का अर्थ बताते हुए कहा कि आज के दिन क्रोध नहीं करना। यदि मुस्कुरा कर जिया जाए तो जीवन सरल और विचार सशक्त हो जाते हैं। किसी पर भी यदि आपको क्रोध आए तो हमेशा यह ध्यान रखें कि क्षमा वीरस्य भूषणम। उत्तम क्षमा धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की समाविष्टि धर्म को उद्धार देकर आत्मा की परिशुद्धि करती है। उल्लेखनीय है कि रिद्धि सिद्धि भवन में प्रतिदिन शाम को 6:30 बजे से 7:30 बजे तक आरती होगी, जबकि टीएमयू के ऑडिटोरियम के मंच पर 7:30 बजे से 8:15 बजे तक प्रवचन होंगे। 8:15 बजे से कॉलेज बार कल्चरल प्रोग्राम्स की प्रस्तुति ओम ह्रीं प्रस्वादिनी राधा जय कव्याम। ओम ह्रीं प्रस्वादिनी राधा जय कव्याम।